हेलो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस जनरल साइंस सीरीज में हम पढ़ेंगे फिजिक्स यानी भौतिकी। ये है लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम पढ़ेंगे मापन चैप्टर को। ये है मापन का पहला लेक्चर। देखिए, आपको इस नंबर को फॉलो करना है। प्लेलिस्ट में नंबर्स की इस सीरीज को आपको फॉलो करना है जिससे आप जनरल साइंस के लेक्चर्स को फ्लो में पढ़ सकेंगे। चलिए मापन के चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। भौतिक राशि क्या है? जिन राशियों का मापन वास्तविक स्वरूप में किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वे राशियां जिन्हें वास्तविकता में मापा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तविक स्वरूप में माप सकते हैं। देखिए, जैसे कि यदि आप लंबाई को मापना चाहते हैं तो आपको टेप की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप किसी वस्तु के वजन को मापना चाहते हैं तो आपको ग्राम या किलोग्राम के बाट की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप समय को मापना चाहते हैं तो आपको एक घड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से किसी भी राशि को यदि मापने के लिए किसी यंत्र या किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है तो इस प्रकार के मापन को वास्तविक स्वरूप कहा जाता है मापन का। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण बताया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, त्वरण, बल आघूर्ण, कोणीय वेग, त्वरण, ये सभी के सभी उदाहरण हैं भौतिक राशियों के। इन सभी परिभाषाओं को मैं अलग से समझाऊंगा आगे के लेक्चर्स में। आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशियां जो होती है वो दो प्रकार की होती है, याद रखिएगा। पहली है सदिश राशि और दूसरी है अदिश राशि। चलिए इन दो राशियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं सदिश राशि। सदिश राशि की परिभाषा है, इन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिमाण की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर दो शब्द है, दिशा और परिमाण। यहाँ पर परिमाण है, परिणाम नहीं है, याद रखिएगा। परिमाण और दिशा क्या होते हैं? तो दिशा का मतलब तो हम जानते ही हैं, यहाँ पर हम समझ लेते हैं परिमाण क्या है। देखिए, कोई भी राशि सदिश राशि तभी होगी जबकि दिशा के साथ परिमाण लगाया जाए। यानी कि यदि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूं तो यदि मैंने कहा कि कोई व्यक्ति उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, यहाँ पर उत्तर जो होगा वह तो दिशा को दर्शाएगा, लेकिन मैंने जो 10 किलोमीटर कहा है आपको, यह 10 किलोमीटर ही यहाँ परिमाण है। परिमाण का इंग्लिश में मतलब होता है मैग्नीट्यूड। यानी जब भी दिशा के साथ में आपको एक मैग्नीट्यूड दिया जाता है दूरी का तो उसे हम कहते हैं परिमाण। तो यहाँ पर जब भी दिशा के साथ परिमाण आएगा तब उस राशि को हम सदिश राशि कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। विस्थापन, वेग, बल, बल आघूर्ण, कोणीय आवेग, त्वरण आदि ये सभी उदाहरण हैं सदिश राशियों के। आगे बढ़ते हैं। अदिश राशि की परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए अदिश राशि क्या है? इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसका मतलब अदिश राशियों में यहां पर हमें दिशा नहीं दर्शानी है, बल्कि हमें सिर्फ उस राशि का मान यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ेगी, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने यहां पर उदाहरण लिया है, लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, घनत्व, दाब, ताप, ऊर्जा, कार्य, समय, विभव, विभवांतर, विद्युत धारा। यहां पर याद रखिएगा ये विद्युत धारा के साथ में लिखा हुआ है अपवाद। देखिए विद्युत धारा अदिश राशियों में गिनी जाती है, लेकिन उसे दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता जरूरी होती है। इसीलिए विद्युत धारा अदिश राशि होते हुए भी एक अपवाद के रूप में ली जाती है, क्योंकि उसमें दिशा भी दर्शानी होती है। तो यहां पर हमने पढ़ा सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगली परिभाषा है मूल राशियां तथा व्युत्पन्न राशियां। अब देखिए सबसे पहले हम मूल राशियों की परिभाषा को पढ़ लेते हैं। राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है मूल राशि कहलाती है। इनकी कुल संख्या 7 होती है। अब देखिए सबसे पहले परिभाषा पढ़ ली, अब इसे समझ लेते हैं। राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। मूल का मतलब होता है मौलिक और मौलिक का मतलब होता है स्वतंत्र। यानी कि जो राशियां स्वयं पर ही निर्भर करती है और किसी राशि पर निर्भर नहीं करती उन्हें हम मूल राशि कहेंगे। उदाहरण के तौर पर लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, ये 7 वे राशियां होती हैं जो स्वयं पर निर्भर करती है। यानी कि यह राशियां और किसी राशि पर निर्भर नहीं करती, तो इन्हें हम मौलिक राशियां कहेंगे। आगे बढ़ते। अगली है व्युत्पन्न राशियां। परिभाषा है जो राशियां मूल राशियों पर निर्भर करती है अर्थात मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। अब देखिए यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि व्युत्पन्न राशियों का मतलब हो गया कि वे राशियां जो कि मूल राशियों से प्राप्त होती है। उदाहरण से बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। यहां पर एक राशि कही गई है आयतन। आयतन जो है अपने आप में कुछ भी नहीं होता, बल्कि वह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल होता है। इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वास्तविकता में एक प्रकार की
लंबाई ही है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लंबाई के 3 स्वरूपों को आपस में गुणा करने पर हमें एक नई राशि प्राप्त होती है जिसे हम आयतन कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण चाल का है, यानी कि दूरी बटा समय। आप कितनी दूरी कितने समय में तय कर लेते हैं, इसी प्रकार से दूरी और समय के अनुपात को हम चाल कहेंगे। हमने चाल को दूरी और समय के अनुपात से प्राप्त किया। इस प्रकार से चाल एक व्युत्पन्न राशि हो गई, क्योंकि चाल खुद पर निर्भर ना होकर के दूसरी राशियों पर निर्भर कर रही है। त्वरण, त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, यानी यहां पर भी त्वरण व्युत्पन्न राशि हो गई, क्योंकि वह मूल रूप से मीटर और सेकंड पर निर्भर कर रही है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया व्युत्पन्न राशियां क्या होंगी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यहां पर परिभाषा है मात्रक। सबसे पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के पैमाने को मात्रक कहते हैं। देखिए, मात्रक यानी वह रेफरेंस जिसके आधार पर आप किसी भी राशि को मापेंगे। इस प्रकार से पैमाना यानी कि रेफरेंस जो हो जाएगा उसी को हम मात्रक कहेंगे। तो यहाँ पर मात्रक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। अभी हमने परिभाषा पढ़ी मूल राशि की, उस प्रकार से प्राप्त होगा मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशि के लिए प्राप्त होगा व्युत्पन्न मात्रक। इसी को हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, मूल मात्रक की परिभाषा क्या है। मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। यानी जिन पैमानों का, जिन रेफरेंस का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ मूल राशियों को मापने के लिए करेंगे उन्हें हम मूल मात्रक कहेंगे, मूल पैमाने कहेंगे। उदाहरण के तौर पर द्रव्यमान एक मूल राशि है, इसे मापने के लिए हम किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से द्रव्यमान एक मूल राशि हो गई और किलोग्राम एक मूल मात्रक हो गया। इसी प्रकार से लंबाई एक मूल राशि हो गई और मीटर एक मूल मात्रक हो गया। तो इसी प्रकार से मैं आगे भी आपको मूल जो हमने 7 राशियां पढ़ी उसके मात्रक बताऊंगा। अभी हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रक। देखिए, व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा क्या है। व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको मूल मात्रक समझाया वैसे ही व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। हमने पढ़ा था व्युत्पन्न राशियों के बारे में, जैसे कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल निर्भर करता है लंबाई और चौड़ाई पर। इसी प्रकार से इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग मीटर, जो कि होता है मीटर गुणा में मीटर। यानी कि यहां पर आपने लंबाई के मात्रक को 2 बार गुणा किया, इस प्रकार से यह वर्ग के रूप में जाना जाएगा। क्षेत्रफल एक प्रकार का व्युत्पन्न मात्रक हो गया। इसी प्रकार से आयतन, हम जानते हैं कि आयतन एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि होती है, इसीलिए इसका व्युत्पन्न मात्रक जो होगा वो घन मीटर होगा, क्योंकि आयतन के लिए हमने पढ़ चुके हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में गुणा किया जाता है। इस प्रकार से 3 राशियों को गुणा करने पर घन बनता है और 2 राशियों को, समान राशियों को गुणा करने पर वर्ग बनता है। तो इस प्रकार से घन मीटर और वर्ग मीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मात्रकों की पद्धति, यानी कि किसी न किसी प्रकार के सिस्टम के आधार पर हम इन मात्रकों को ज्ञात करेंगे। सबसे पहली जो पद्धति है वह है सीजीएस पद्धति। क्या है ये सीजीएस? क्या मतलब है सी, जी और एस का? तो देखिए, यहां पर यह एक फ्लो में लिखी जाती है, एक तरीके से लिखी जाती है, जहां पर सी, जी और एस का अपना एक मतलब होता है। हमेशा इन पद्धतियों में सबसे पहले जो लिखा जाता है वह लंबाई का मात्रक होता है, दूसरे स्थान पर द्रव्यमान के मात्रक को लिखा जाता है और तीसरे स्थान पर समय के मात्रक को लिखा जाता है। इस प्रकार से पहली पद्धति सीजीएस है, जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होगा और समय का मात्रक सेकंड होगा। इसी प्रकार से दूसरी जो पद्धति है वह है एफपीएस पद्धति। एफपीएस में लंबाई फुट में मापी जाती है, द्रव्यमान पाउंड में मापा जाता है और समय सेकंड में मापा जाता है। इसी प्रकार से अगली जो पद्धति है वह है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसके बाद में अंतिम पद्धति है एसआई पद्धति। यह एसआई पद्धति जो है एमकेएस पद्धति का ही एक स्वरूप है, जिसे इंटरनेशनल पद्धति भी कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहा जाता है। तो मूल रूप से विश्व भर में एसआई पद्धति को सर्वसम्मति से माना जाता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मूल राशियां ली हैं, उन मूल राशियों के मात्रक और उनके संकेत बताए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन मूल राशियां, जो हमने 7 मूल राशियों के बारे में बात करी थी, उनके मात्रकों को देख लेते हैं। सबसे पहली मूल राशि है लंबाई। मूल राशि लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसे स्मॉल m से दर्शाया जाता है। इसके बाद में है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किलोग्राम मात्रक से दर्शाया जाता है और उसका संकेत है केजी।
समय के लिए सेकंड का इस्तेमाल किया जाता है, स्मॉल एस से शो किया जाता है। ताप यानी तापमान के लिए मूल मात्रक जो होता है वह केल्विन होता है। एसआई पद्धति में याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे कैपिटल के से दर्शाया जाता है। ज्योति तीव्रता को मापने के लिए कैंडेला का प्रयोग किया जाता है, यानी मात्रक इसका कैंडेला होगा और इसका संकेत होगा सीडी। विद्युत धारा मूल राशि है, विद्युत धारा का मूल मात्रक है एम्पियर, इस प्रकार से संकेत इसका होगा ए। पदार्थ की मात्रा को मात्रक मोल में दर्शाया जाता है और इसका संकेत MOL है। इस प्रकार से इन्हें याद रखिएगा, एग्जाम में बहुतायत में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ध्यान से समझिए, हमने दो प्रकार की राशियां पढ़ी थी, जिसमें एक राशि थी मूल राशि और दूसरी राशि थी व्युत्पन्न राशि। अब देखिए, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के अलावा भी कुछ इनसे हट के कुछ राशियां होती हैं जो कि पूरक राशियां कहलाती है, जो मैंने यहां पर बताई है। तो देखिए, पूरक राशियों में दो राशियां हैं, पहली है समतल कोण और दूसरी है घन कोण। समतल कोण राशि होगी तो इसका भी एक मात्रक होगा, जैसे अभी हम पढ़ते आ रहे हैं हर एक राशि का एक मात्रक होता है। तो इस प्रकार से पूरक राशि जो समकोण है उसका पूरक मात्रक जो होता है वह रेडियन होता है। याद रखिएगा, समतल कोण के लिए मात्रक होगा रेडियन, इसका संकेत RAD है। इसके बाद में अगला पूरक राशि जो है वह घनकोण है और इसका पूरक मात्रक जो होगा वो स्टेरेडियन होगा। इस प्रकार से घनकोण के लिए स्टेरेडियन और समतल कोण के लिए रेडियन मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए मैंने कुछ और राशियों के मात्रक लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला है ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो ल्यूमेन होता है और ज्योति जो राशि होगी उसका मात्रक होगा लक्स। तो इसका मतलब यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, आप ध्यान से समझिएगा। ज्योति फ्लक्स के लिए हम ल्यूमेन का इस्तेमाल करेंगे और ज्योति राशि के लिए हम मात्रक लक्स का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार से दाब का जो मात्रक होता है वह पास्कल होता है। तरंगों की आवृत्ति के लिए मात्रक हर्ट्ज होता है। धारिता यानी कैपेसिटी के लिए मात्रक फैराड होता है और विकृति यानी कि डिफॉर्मेशन के लिए मात्रक कोई नहीं होता। यानी कि यह एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि यह किस प्रकार की राशि है, तो विकृति एक प्रकार की अविमीय यानी जिसकी कोई विमाएं नहीं होती, जिसका कोई मात्रक नहीं होता, ऐसी एक राशि होती है विकृति। तो याद रखिएगा, इन सभी को एग्जाम में आ चुके हैं। आगे मैंने कुछ विशेष प्रकार के मात्रक और उनके संकेत लिए हैं और याद रखिए ये मात्रक सभी के सभी लंबाई को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मात्रक मैंने दिखाए हैं ये सब लंबाई के मात्रक हैं, इनको आप याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं। एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻10 मीटर के बराबर होता है और इसे इस संकेत के द्वारा दर्शाते हैं जहां पर ए के ऊपर आप एक डॉट देख रहे हैं। एक नैनोमीटर, 10⁻9 मीटर के बराबर होता है और इसे nm स्मॉल nm से दर्शाते हैं। एक मैक्रोमीटर, एक मैक्रोमीटर या माइक्रोमीटर जो होता है वह 10⁻6 मीटर के बराबर होता है और इसे μm से दर्शाते हैं। एक मिलीमीटर, 10⁻3 मीटर के बराबर होता है और इसे mm से दर्शाते हैं। एक सेंटीमीटर, 10⁻2 मीटर के बराबर होता है और इसे cm यानी सेंटीमीटर कहते हैं। एक किलोमीटर 10⁻3 मीटर, यहां पर ध्यान से समझिएगा, हम ऋणात्मक घात से धनात्मक घात में आ गए हैं। 1 किलोमीटर 10⁻3 पॉजिटिव 10⁻3 मीटर के बराबर होता है, इसे km से दर्शाते हैं। एक प्रकाश वर्ष, ये एग्जाम में आया हुआ, बहुत सी बार आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें एक प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है पूछा जाता है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि ये लंबाई के मात्रक हैं। प्रकाश वर्ष एक प्रकार की लंबाई का मात्रक है, जिसे माना जाता है कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष दूरी कहते हैं। यह 10⁻16 मीटर के बराबर होती है। एक खगोलीय मात्रक यानी कि एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट भी इसे कहा जाता है और यह 1.5 गुणा 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। एक पारसेक, पारसेक भी लंबाई का मात्रक है, याद रखिएगा, इसे 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर माना जाता है। एक मील, मील भी लंबाई का मात्रक है, 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है और एक फर्मी, एक फर्मी 10⁻15 मीटर के बराबर होता है और इसे f स्मॉल f से दर्शाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सभी बताई हुई जानकारी समझ में आ गई होगी। अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि आपने पहली बार इस चैनल को देखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।